वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 105वें अध्याय में श्री रामचंद्र जी और भरत के बीच जीवन की अनित्यता और जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंध होते हैं उनकी अनित्यता को लेकर के संवाद हुआ है। और यह संवाद उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो स्वजनों से अपमानित महसूस करते हैं। उसके पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां से स्नेह मिला है वहां से घृणा भी मिलेगी, जहां से मान मिला है वहां से अपमान भी मिलेगा। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्नेह आता है तो अपने भाई घृणा को भी खींच के ले आता है, और जब मान आता है तो अपने भाई अपमान को भी अपने साथ ही खींच करके ले आता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जिनसे स्नेह मिला था उनसे घृणा मिल रही है, और जिससे मान मिला था उनसे अपमान मिल रहा है। भरत और राम दोनों स्वजनों के अपमान से अपमानित थे। भरत को राज्य मिला और राज्य के साथ साथ उनको बड़ा अपयश मिला, और वो इस ग्लानि से बहुत दुखी थे कि लोग यही सोचेगा कि माता के मत से मैं भी सहमत था। इसी तरह से श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला और उनकी माता कैकेयी जो उनसे बहुत अधिक स्नेह करती थी, उन्होंने ही उनको वनवास दिया। और जब बात भरत को पता चली तो वो उनसे बड़ा अनुनय विनय करते हैं कि राज्य आपका है, आप वापस चलिए। तो भगवान और बहुत शोक संतप्त भी थे क्योंकि पिता दिवंगत हो गए थे। तो भगवान उनको समझाते हैं कि नात्मनः कामकारो ही पुरुषोऽयमनीश्वरः इतश्चेततश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। अयम पुरुषः, यह पुरुष अर्थात यह जीव जो है, अनीश्वरः, ईश्वर की भांति, आत्मनः कामकारः न, अपने अधीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतश्च इतरतश्च, इसको एनम एनम कृतांतः परिकर्षति, कृतांतः माने काल, काल इसको इधर उधर खींचता है। अर्थात लोक में आने वाला कोई भी शरीरधारी काल के नियमों में बंधा हुआ है। काल उसको जैसा करने को बाध्य करता है, उसे बिना किसी शिकायत के वह करना चाहिए। पुनः कहते हैं कैसे, इस सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया।
संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। कोई भी संग्रह हो उसका क्षय होना है, कोई भी उन्नति हो उसकी उसका परिणाम अवनति है। संयोग का परिणाम वियोग है और जीवन का परिणाम मृत्यु है। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम्। जैसे पके हुए फल को गिरने के अतिरिक्त और किसी से भय नहीं होता है और गिरना उसका अवश्यंभावी है, उसको रोका नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से पैदा हुआ मनुष्य जो है, जो संसार में आया हुआ मनुष्य है, उसको मृत्यु से अतिरिक्त कोई भय नहीं होता है और मृत्यु उसकी अवश्यंभावी है, उसको रोका नहीं जा सकता है। पर अपने जीवन काल में हम सर्वथा भय से ग्रस्त रहते हैं और कभी कभी तो ये जो मिथ्या भय हैं, जैसे कर्ज का भय है, शत्रु का भय है, अपनी गरिमा या अपने यश के क्षीण हो जाने का भय, यह मिथ्या भय है। क्योंकि जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी ये क्षति हो गई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सारे जितनी भी क्षतियां हैं उनकी मनुष्य अपने कर्म से भरपाई कर सकता है, लेकिन ये जो मिथ्या भय हैं इतने प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य इन भयों का सामना नहीं कर पाता और मृत्यु, जो कि एकमात्र जिसका भय है, जो एकमात्र वास्तविक भय है, उसका आलिंगन कर लेता है। यथा यथागारं दृढ़स्थूणं जीर्णं भूत्वोपसीदति तथावसीदन्ति नरा जरा मृत्युवशं गता। जैसे दृढ़ खंभों पर खड़ा हुआ भवन पुराना होकर के गिर जाता है, वैसे बुढ़ापे और मृत्यु के बस में गया हुआ मनुष्य मृत नष्ट होता है। और अत्येति रजनी यातु सा न प्रतिनिवर्तते। जो रात चली जाती है वो फिर कभी लौट के नहीं आती। जो क्षण चला जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता। ये हमको भ्रम होता है कि रात फिर आ गई, जो गई वो फिर कभी नहीं आती। यात्येव यमुना पूर्णम समुद्रम उदकारणम। और जल से भरे हुए समुद्र में जो नदी चली जाती है वो फिर कभी वापस नहीं आती। दूसरी कोई आएगी। जो दिन गया वो तो नहीं आएगा, जो जल समुद्र में चला गया वो तो नहीं आएगा, दूसरा कोई जल आएगा। जो क्षण हमारे जीवन में चला गया वो क्षण फिर नहीं आता है। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनां इह आयुंसि क्षप्यन्त्यासु ग्रीष्मे जलमिवांसवः। दिन और रात जाते हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे सूर्य की किरणें तालाब के जल को शीघ्रतापूर्वक सोख लेती हैं। आत्मानमनुशोचत्वं किमन्य मनुशोचसि आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च। तुम अपने लिए ही चिंता करो। भगवान राम भरत से कहते हैं कि तुम अपने लिए ही चिंता करो, दूसरे के लिए
क्यों बार बार शोक कर रहे हैं? कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, किसी की भी आयु निरंतर क्षीण हो रही है, अर्थात आयु को क्षीण होने से रोका नहीं जा सकता है। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदति, गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते। मृत्यु साथ साथ चलती है, जीवन के साथ साथ मृत्यु चलती है। और सह मृत्युर्निशीदति, मृत्यु साथ साथ बैठती है। और सुदीर्घ मध्वानम गत्वा, लंबे रास्ते पर जाकर के सह मृत्युर्निवर्तते, मृत्यु साथ साथ लौट आती है। अर्थात जीवन के साथ मृत्यु सर्वथा लगी हुई है, कभी जीवन का पीछा नहीं छोड़ती। तो जीवन को याद रखें तो मृत्यु को भी याद रखें, तो जीवन से मोह नहीं होगा। और जब जीवन से मोह नहीं होगा तो अभिमान नहीं होगा। अभिमान ही सभी सारे पापों का मूल है। गात्रेषु वलयः प्राप्ता श्वेताश्चैव शिरोरुहा, जरया पुरुषो जीर्णः किम हि कृत्वा प्रभावयेत्। गात्रेषु मतलब शरीरों में, वलयः प्राप्ता झुर्रियां पड़ गई, और श्वेताश्चैव शिरोरुहा, सिर के बाल सफेद हो गए, और जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य किम ही कृत्वा प्रभावित, कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता? कोई उपाय नहीं बचने का जरा और मृत्यु से। नंदन्ति उदित आदित्य, नंदन्ति अस्तमिते यहनि, जब सूर्योदय होता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होता है तब भी प्रसन्न होते हैं। सूर्योदय होने पर इसलिए प्रसन्न होते हैं कि चलो कर्म में प्रवृत्त होने का समय आ गया, और सूर्यास्त होने पर इसलिए प्रसन्न होते हैं कि कर्म से अब निवृत्त होकर के आराम करने का समय आ गया। आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। उदित और अस्त होने पर हर्ष तो होता है, लेकिन ये उदित और अस्त होना जो है, इसी के साथ साथ जीवन का क्षय भी हो रहा है, जो मनुष्य को नहीं पता चलता। हृष्यन्ति ऋतुमुखम दृष्ट्वा, ऋतुओं के आने पर हृष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं। नवम नवम विवाकतम, मानो यह नई नई आई। ऋतूनाम परिवर्तेन प्राणिनाम प्राण संचयः, और ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का अर्थात आयु का क्षय हो रहा है। यह सत्य है, इसका अनुभव नहीं होता है। और फिर परिवार के संबंध में, स्वजनों के संबंध में भगवान राम भरत से कहते हैं, यथा काष्ठम च काष्ठम च समा समेयाताम महार्णवे, जैसे महार्णवे अर्थात समुद्र में काष्ठम च बहते हुए दो काठ के टुकड़े हों, लकड़ी के टुकड़े हों और साथ आ जाए। समेत्य तु व्यपेतायाम कालमासाद्य कंचन, कुछ बहते हुए कुछ काल के लिए साथ साथ बहते हैं और फिर विलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञात्यस्य वसुंच, इसी प्रकार से पत्नी, पुत्र, स्वजन और धन है। समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुव एषाम विना भवः, ये साथ आकर के कुछ समय साथ साथ चलते हैं, और इनका बिना भव अर्थात इनका वियोग जो है वो अवश्यंभावी है। ठीक उसी प्रकार से अलग हो जाते हैं जैसे दो काठ के टुकड़े समुद्र में कुछ समय तक साथ में तैरते हैं, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। नात्र कश्चित यथा भावम
प्राणी समति वर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचितः। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः। जैसे जाने वाला सार्थ अर्थात व्यापारियों का समूह हो, उसको कोई पथ में स्थित कोई कहे कि हम अब आगमिष्यामि पृष्ठतो भवतामृत, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। एवं पूर्वै गतै मार्गो पितृपैतामहे ध्रुव। इसी प्रकार से हमारे पिता पितामह आज पूर्वज हमारे पिता पितामह आज जिस मार्ग से गए हैं, तमापन्नः कथम सोचे, उसी मार्ग पर आकर के कथम सोचेत, शोक क्यों कर रहे हो। यस्य नास्ति व्यतिक्रमः, जिसका कि कोई व्यतिक्रम नहीं है, अर्थात जिसको रोका नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये जीवन की अनित्यता का बोध करा करके भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को उनके कर्तव्य पथ अर्थात राज्य की देखभाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह प्रसंग जो है ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने परिवार के मोह में पड़े हुए हैं, या जो अर्जित धन संपदा के मोह में पड़े हुए हैं, या जो अपने शरीर के मोह में पड़े हुए हैं। उनको यह प्रसंग बार बार पढ़ना चाहिए और इसका चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।